हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। इसमें हमें ये बताना है कि आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे इन जो चीज़ें दी हुई हैं इनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो पहला जो है इसमें है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ऑफ वाटर। सोडियम क्लोराइड मीन्स होता है नमक। नमक मतलब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो नमक किस में होता है? सी वाटर में होता है। तो उसे आप अलग करने के लिए क्या करोगे? तो उसे अलग करने के लिए एक मेथड होती है जिसे बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि आप उसे गर्म करते हो और गर्म करने से क्या होता है कि जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, वाटर होता है, वो उड़ जाता है वो वेपर के फॉर्म में, और हमारे पास जो रेसिड्यू बचता है वो आपका सोडियम क्लोराइड होगा या फिर वह चीज़ होगी जो हम बचाना चाहते हैं। तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन मेथड का, सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए उसके सोल्यूशन से। अब सेकंड पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, याद रखिएगा। इसके मिक्सचर में से जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड भी हो और अमोनियम क्लोराइड भी हो, इसे अलग करना है। तो इसके लिए कौन सी मेथड यूज़ होगी? इसके लिए आपकी होगी सब्लिमेशन मेथड यूज़। सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है? सब्लिमेशन मेथड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप गर्म करते हो तो डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसी तरह से जैसे आपका कैम्फर कपूर हो गया, तो कपूर को आप जब गर्म करते हो तो वो भी आपका अलग हो जाता है, उड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे ही आपका अमोनियम क्लोराइड है और इसमें यदि सोडियम क्लोराइड मिला होता है और तो अमोनियम क्लोराइड कैसे अलग होगा? सब्लिमेशन मेथड से। इसमें आप थोड़ा सा उसे गर्म कर देंगे तो डिश में रख के, तो वो सोडियम अमोनियम क्लोराइड अलग से उड़ जाएगा और बचेगा क्या? केवल सोडियम क्लोराइड। तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब बचा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन एन इंजन ऑयल ऑफ अ कार। अब उसमें एक कार है, कार का जो इंजन ऑयल होता है उसमें स्मॉल पीसेस डले हुए हैं, किसके? मेटल के। उसे आप अलग करोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ होती है वो होती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन और डिकैंटेशन जो मेथड है ये यूज़ हो सकती हैं। फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर करेंगे उन्हें, सेंट्रीफ्यूगेशन अलग मेथड होती है, तो उसमें अलग अलग करके उसे एक एक को निकालेंगे, और डिकैंटेशन मेथड से भी हम से सब निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। हमें यदि अलग अलग पिगमेंट्स निकालने हैं किसी फ्लावर के पेटल से, तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो उसे हम निकालेंगे क्रोमेटोग्राफी मेथड से। क्रोमेटोग्राफी एक अलग प्रोसेस होती है, इसमें क्रोमेटोग्राफी की एक प्लेट आती है, उससे अलग करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब है एक बटर फॉर्म कर्ड। बटर फॉर्म कर्ड मतलब जो दही होता है हमारा, दही से आप मक्खन कैसे निकालते हैं? आपने ये अपने घर में देखा होगा, नहीं देखा हो तो नहीं कह सकते। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि हमारी जो मम्मी लोग रहती हैं दही को मथानी से निकालती। मथानी, दही में मथानी डाल देते हैं और उसको बार बार इस तरह से करते हैं जिसके कारण वो अलग हो जाता है और छाछ बचती है और बटर जो होता है, मक्खन, अलग हो जाता है। तो इसी मेथड को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आप अलग कर सकते हैं दही को, किससे? कर्ड से। ओ सॉरी, बटर को कर्ड से अलग कर सकते हैं। अब इसमें है ऑयल फॉर्म वाटर। ऑयल फॉर्म वाटर जो है वो कैसे सेपरेट होगा? इससे आप सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हो। अब इसमें है टी फ्रॉम टी लीव्स फ्रॉम टी। तो ऐसे सीविंग मेथड होती है। सीविंग मेथड मीन्स क्या होता है कि छन्नी से आप छान सकते हो उसे, और डायरेक्टली इसे फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। फिल्ट्रेशन नॉर्मली बोलेंगे, लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फ़िल्टर पेपर लगा के करना पड़ता है। तो सीविंग
सही वर्ड है, लेकिन फिल्ट्रेशन भी आप लिख सकते हो। अब इसमें दिया है H नंबर वाले में आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। ये तो बहुत ही इजी है, हमने ये कई बार किया भी है कि जब हमें छोटे छोटे आयरन पिंस या फिर कुछ भी निकालना होता है तो एक छोटी सी मैग्नेट ले लेते हैं और मैग्नेट से हम उसे ढूंढ लेते हैं जल्दी से। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से आप यूज़ कर सकते हो, एक मैग्नेट का यूज़ करके आप उसे अलग कर सकते हो। वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। वीट ग्रेन मीन्स तो आपके जो गेहूं के दाने हो गए, फ्रॉम हस्क मीन्स होता है भूसा। उससे अलग करना है तो आप इसे विनोइंग मतलब बीन कर अलग कर सकते हो, या फिर एक फटकना होता है उससे अलग हो सकती है। विनोइंग मेथड से उसे ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उससे हो सकता है अलग हो जाएगा। अब इसमें है कि फाइंड मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। अब बहुत सारे जो मड पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं और जो पानी में हैं, तो उसे कैसे करेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होगा, आप कोई केमिकल और या फिर फिटकरी वगैरह अगर डाल देंगे उसमें, तो जो सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो उसके सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जम जाएंगे और आप पानी को अलग कर लोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। इसमें आपको स्टेप्स बताने हैं जिससे आप यूज़ करोगे चाय बनाने के लिए। इसमें आपको कुछ वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं, जैसे सोल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, डिज़ोल्व है, सोल्यूबल है, इनसॉल्युबल है, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आपको एक चाय बनाने की जो प्रोसेस है उसको बताना है। चलिए देख लेते हैं कैसे बताएंगे हम। इसमें सबसे पहले लिख देंगे स्टेप्स ऑफ मेकिंग टी, चाय कैसे बनाएं। फर्स्टली वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट। वाटर को लेंगे हम सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट क्या होता है, किसी भी मिक्सचर में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसीलिए हम वाटर को लेंगे सॉल्वेंट के तौर पे एक पैन में। फिर दिस वाटर विच इज़ सॉल्वेंट इज़ अलाउड टू बॉयल। इसको जो वाटर है जो कि सॉल्वेंट है उसको हम अलाउ करेंगे कि वो उबल जाए, बॉयल हो। ड्यूरिंग हीटिंग के दौरान हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें मिल्क एंड टी लीव्स। दूध डाल देंगे और चाय की पत्तियां डाल देंगे एज एन सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट एज सॉल्यूट। उस सॉल्वेंट में मतलब पानी में एज सल्यूट के तौर पे। अब सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन में दो सोल्यूशन होता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वह होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जैसा मैंने पहले बताया, और सोल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है। तो अब मिल्क और टी लीव्स की मात्रा कम है, इसीलिए इन्हें सॉल्यूट कहेंगे। दे फॉर्म अ सोल्यूशन, वो लोग क्या करेंगे, एक सोल्यूशन बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देन द सोल्यूशन इज पोर्ड थ्रू अ स्टेनर। अब जब वो उबल जाएगा तो उसे स्टेनर में मतलब एक छन्नी में डाल देंगे। द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ सोल्यूशन रिमेन ऑन द स्टेनर। जो इनसॉल्युबल पार्ट है वो स्टेनर में बचा रह जाएगा एज रेसिड्यू के तौर पे। शुगर इज एडेड टू द फिल्ट्रेट, और उसमें फिर जो फिल्टर होके जो मिला है उसमें हम शुगर ऐड करेंगे, विच डिज़ोल्व इन द फिल्ट्रेट, जो कि उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। और रिजल्टिंग सोल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी, और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वही हमारी रिक्वायर्ड टी है। तो इसमें आप देखिए, इसमें हमने सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए, आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, सारी चीज़ें यूज़ कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं और क्या आपको समझना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। गुड बाय, जय श्री राम।